अमूर में केस दर्ज, फिर भी आरोपी फरार। न्याय के लिए दर दर भटकती बेबस पीड़िता महिला अब पहुंची पुलिस आरक्षी अधीक्षक के द्वार। बिहार में सुशासन के दावों के बीच पूर्णिया जिले के अमूर थाना क्षेत्र से पुलिस या कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक विवाहिता अपनी और अपने पिता की जिंदगी की भीख मांगते हुए न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। पीड़िता सुबी खातून की शादी को महज 1.5 साल ही हुए थे कि ससुराल वालों का क्रूर चेहरा सामने आ गया। पीड़िता का आरोप है कि निकाह के कुछ समय बाद ही पति, सास और ससुराल के अन्य सदस्यों द्वारा उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। विवाद तब और गहरा गया जब आरोपियों ने पीड़िता और उसके पिता के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की। पिता की हालत नाजुक, पटना में चल रहा है इलाज। इस हमले में पीड़िता के पिता को जानलेवा चोटें आई है। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें पहले पूर्णिया मेडिकल कॉलेज से भागलपुर और फिर वहां से पटना के IDIMS रेफर किया गया, जहां वे वर्तमान में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। पुलिस की सुस्ती और आरोपियों की धमकी। पीड़िता ने बताया कि अमूर थाना कांड संख्या 144/26 दर्ज होने के बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सुबी खातून का आरोप है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और केस वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। आरोपी पक्ष का दावा है कि प्रशासन उनकी मुट्ठी में है। कार्रवाई न होने से पूरा परिवार खौफ के साए में है। स्थानीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई न होते हुए देख पीड़िता ने पूर्णिया पुलिस आरक्षी अधीक्षक को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। उसने मांग की है कि नामजद आरोपियों की अविलंब गिरफ्तार किए जाए और मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। पीड़िता ने साफ तौर पर कहा कि यदि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उसकी और उसके परिवार की जान को बड़ा खतरा है। अब देखना यह होगा कि आरक्षी अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद अमूर थाना पुलिस कुंभकर्णी नींद से जागती है या पीड़िता को न्याय के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। टीवी भारत बिहार के लिए अमूर से मोहम्मद नुमान आलम की रिपोर्ट। ने दहेज के चक्कर में हमको ये कर रहा था कि दहेज चाहिए, मार पीट कर रहा था। इसीलिए पापा ने मेरा घर आया समझाने के लिए कि क्यों मार रहे हो उसको, इतना ऐसे क्यों कर रहे हो। मुझे छोड़ के मेरा पापा को मार दिया। ईटा ससुर मारा, सास मारा, ननद मारा, नंदोसी मारा, ससुर मारा, बांस लेके, ईटा लेके और जंजीर लेके, जो जो पाया उसी से झाड़ दिया पापा को। जंजीर से मारा तो फट गया मेरा पापा का सिर। जी, सर फट गया। कहाँ का इलाज करवाए पापा? वो रोटा लेके गए, रोटा से सिलाई करके लेके आए, वहाँ से फिर पूर्णिया लेके आए, पूर्णिया से फिर भागलपुर रेफर कर दिया, भागलपुर से रेफर किया तो फिर पूर्णिया लेके आए, पूर्णिया से फिर वो पटना रेफर कर दिया। पटना रेफर कर दिया, लेके जाने के लिए बोल रहे हैं जुगाड़ करके। अच्छा, क्या मांग करेंगे प्रशासन से? जी, प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से क्या मांग करेंगे? इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। जी, इंसाफ चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? सुबी परवीन आप आपके पिताजी का नाम? गुदरी। अच्छा, आप लोग कितने लोग जख्मी हुए थे इस मारपीट में? हमारा ससुराल वाले ने हाँ, मतलब कितने लोग आपका जख्मी हुआ था? अब्बू हुआ था? 4 लोग। क्या क्या नाम था उन लोगों का? एक जीजाजी रिंकू, एक मेरा गुदरी अब्बा और मेरा बहन, मेरा ये मैं। नाक नाक में जो दाग था वहीं का चोट का है? जी, नाक में जो दाग है बहुत गहरा जख्म था, दवाई लिए, अभी कम है। अभी नाक में जख्म था, वही हुआ था पापा को बचाने के चक्कर में। क्या घटना हुई है? दहेज के संबंध में मारपीट कर दिया, इतना बुरी तरीके से मारा है 20 शेर पर, यानी 3 इंची गड्ढा कर दिया है और सारा डॉक्टर जवाब दे चुका है। अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से 22 तारीख को हम लोग केस किया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। पता नहीं कितना पैसा दे चुका है पुलिस वाले को। पुलिस वाला बोलता है कि तुम लोग हमसे आके मिलो, हम पेशेंट को लेके इधर उधर भाग रहे हैं कि हम उससे कैसे मिलने जाएंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं है उतना। आज यहाँ रेफर कर देता है, 5 दिन रखने के बाद फिर आज पटना रेफर कर दिया। हम लोग के कहाँ लेके जाए पेशेंट को? हम ले आके थाना में रख देंगे, जानेगा थाना वाला। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया थाना वाले की तरफ से। ये बताएंगे, हाँ, मतलब
विवाद जो हुआ था, आखिर इनको किस बात को लेकर मारा था? दहेज के संबंध में। दहेज के संबंध में। जी, बार-बार कहता है दहेज लाके दो। कहाँ से देगा बेचारा गरीब आदमी, जितना था वो दे चुका है। गरीब आदमी बेचारा रोज कमाने, रोज खाने वाला था। एक यही सहारा था उसका। वो भी सहारा छीन लिया, उसका बाल बच्चे का क्या होगा? कितने लोग मिलकर मारे थे? इनको 8 आदमी मिलके मारे हैं। 8 आदमी। जी, अच्छा, केस एफआईआर हो चुका है। केस एफआईआर हो चुका है अभी तक, लेकिन कोई आदेश नहीं है गिरफ्तारी का। क्या मांग करेंगे? पुलिस अधीक्षक से क्या मांग करेंगे? हम पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि सर, हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं आपसे कि आप तुरंत कार्रवाई कीजिए इसके ऊपर। पेशेंट का बिल्कुल बचना नामुमकिन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख बबलू। ये बताएंगे, जो अभी बेड पे लेटा हुआ है, ये आपकी पति है। अच्छा, कहाँ-कहाँ ले गए? कहाँ-कहाँ से इसको रेफर किया गया है? इनके बारे में तो बताएं। इसको लेकर के गए पहले रौटा। रौटा में इसका सिलाई करके लेके आए। 1 घंटा नहीं हुआ, सब इसका मुंह से नाक से ब्लड जाने लगा। फिर हम इसको बेलोरो करके लेके गए पूर्णिया। पूर्णिया में सिटी एक्शन करा करके 11 बजे फिर ये कर दिया, रेफर कर दिया भागलपुर। भागलपुर गए, वहाँ पर 8 रोज रहे, वहाँ पर हुआ इलाज, हुआ फिर वहाँ पर रेफर कर दिया। फिर पूर्णिया आए ख्वाजा नजीम के साथ पास, वहाँ पर आकर के फिर 6 रोज रहे। 70-80 हजार का इलाज किए उसका। वहाँ भी नदीम साहब, ख्वाजा नदीम रेफर कर दिया, पटना ले जाने के लिए बोल रहा है। हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे? अच्छा, ये बताएंगे, आपकी बेटी की शादी कितने कितने दिन पहले हुई? 1.5 साल पहले हुई। शादी होने के बाद हमेशा इसी तरह विवाद होते रहा है? हाँ हाँ, हमेशा होते रहता था। समझाने के लिए गए, जो क्या हुआ का ऐसे करते हैं। सब मिल करके मेरा पति को, मेरा दामाद को, मेरा बेटी को, सबको मिल के बांस से, ईटा से, अद्धा से, हर चीज से मार करके एकदम सोला दिया सबको। आई 20-22 रोज से परेशान है। कोई ये नहीं हो रहा है, मेरा इंसाफ कुछ नहीं हो रहा है। हुँ। पुलिस की तरफ से कोई नहीं आया, कोई प्रशासन नहीं हुआ है अभी तक। उन लोग घूम रहा है, अब कोई देखने के लिए नहीं आया। हम बहुत परेशान हैं, पेशेंट लेकर के हम अकेले कैसे क्या करेंगे? बहुत मुसीबत झेल रहे हैं आज। उसको डॉक्टर जवाब दे दिया है, उसका कोई निमित्त नहीं है। हम कैसे अकेले क्या करेंगे? पुलिस वाला कुछ हमारा छानबीन नहीं कर रहा है, क्या करेंगे क्या हम? नाम हुआ? मेरा नाम सायरा है। पति का नाम? पति का नाम गुदरी अंसारी। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर हुआ ईदगाह टोल से इधर खरैया? खरैया। ये ईदगाह टोल पड़ता है, पुलवा के इधर है। खरैया में ना? नहीं, ईदगाह टोल पड़ता है, ईदगाह। पंचायत खरैया? हाँ, पंचायत खरैया है। थाना? थाना अमौर है।